चलो आ रहे हैं बच्चे अभी भी रुके। इंडिया और पाकिस्तान की वार को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ऑपरेशन सिंदूर ये वो। स्क्रीन शेयर हो गई है ना? काइंडली बताएं, शेयर है आपके सामने? ओके ओके ओके। चलो, यहाँ तक इंडिया एंड पाकिस्तान वार हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है कि पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया था ड्यूरिंग 2022-25 वार में। चाइना, तुर्की और अजरबैजान ने ये खुलम खुला पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। ये इतना इंपॉर्टेंट, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। करंट अफेयर से रिलेटेड, हु इज द करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस आपको डिटेल में समझाया है। इसके 6 आर्गन हैं, 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इसको जो है ना 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। पाकिस्तान इसका 30 सितंबर 1947 मेंबर बना था। ये जो है ना पीस से रिलेटेड बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया में जितने भी दंगे फसाद होते हैं ये देखता है यूनाइटेड नेशंस। और भी बहुत काम है इसके। तो जो है ना, तो इसमें हर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद होते हैं। जैसे हम डिफरेंट कंट्रीज में अपने एम्बेसडर्स को भेजते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं फॉरेन सर्विस में, सफीर जिन्हें बोला जाता है, उनको भेजा जाता है। ऐसे ही जो है ना यूनाइटेड नेशंस में भी हर कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। पाकिस्तान का करंटली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन सा है? आपने नाम याद रखना है, आसिम इफ्तिकार साहब। आसिम इफ्तिकार साहब जो है करंटली पाकिस्तान के यूएनओ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इससे पहले थे मुनीर अकरम। ठीक है, मुनीर अकरम साहब, ये क्वेश्चन आया था 2020 वीओ में। वीओ 2020 में क्वेश्चन आया था कि करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान का यूएनओ में कौन सा है। तो उस टाइम मुनीर अकरम थे। क्योंकि करंट अफेयर्स चेंज होता रहता है, तो ये अभी ये रिसेंटली बने आसिम इफ्तिकार साहब। ये थोड़ा सा एजिड हैं, आपने इसकी स्पीच सुनी होगी। इसराइल को इसने बहुत ही वहां पे यूएनओ में डांटा था। ठीक है। फिर ये पहली थी मलिया लूधी साहब, ये वुमेन है, फीमेल है। इनको ये जो पीपल्स पार्टी की 2015 यहाँ पे 13 में हुकूमत थी, उन्होंने इसको रखा था मलिया लूधी साहिबा को। तो ये भी रह चुकी हैं, ये तीनों जो है ना यूनाइटेड नेशंस के सफीर या रिप्रेजेंटेटिव्स पाकिस्तान के लिए रह चुके हैं। तो अभी करंटली कौन है? आसिम इफ्तिकार, आपने नाम याद रखना है। What technology did Pakistan use to down the Indian fighter jets during शार्ड वार ऑफ 2025 में जो हुई है? उसमें पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजीज यूज की थी। ठीक हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड? आप चाइना करेंगे, ये आपने नहीं करना है। अभी करंटली 2023 के बाद इंडिया जो है पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है कंट्री। ठीक है। सेकंड नंबर पे है चाइना, पहले पे अभी इंडिया आ चुका है। तो आपने ये गलती नहीं करनी, जितने भी बुक्स आपको मिलेंगे उनमें चाइना लिखा हुआ होगा। तो ये गलत आंसर है। तो करंटली अगर पूछा जाए कौन सा लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है पूरी दुनिया में, तो इंडिया है, भारत। सेकंड पे चाइना है। पाकिस्तान किस नंबर पे? 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे पाकिस्तान आता है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो पाकिस्तान की 33 मिलियन पॉपुलेशन थी। ठीक है। अभी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 245 मिलियन। तो देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी हमने ग्रोथ की है पॉपुलेशन में। तो पाकिस्तान 5th पे आ चुका है। और आगे जाके ये आपको 3rd पे नजर आएगा। वर्ल्ड फर्स्ट मैसेंजर आरएनए बेस्ड कैंसर वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो आपने याद रखना है, ये रशिया है जिन्होंने पहले कैंसर की वैक्सीन जो है ना बनाई है, डेवलप की। और रशिया का दावा है कि ये मैं फ्री में जो है ना पूरी दुनिया में बांटूंगा। तो कैंसर से रिलेटेड आ जाए कि किस कंट्री ने वैक्सीन बनाई, ये 2025 का ये भी इवेंट है। जो वेटनरी से रिलेटेड है या जो आपको काम देंगे क्वेश्चन, वो बता रहा हूँ। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है वैसे।
हु इज द करंट हेल्थ मिनिस्टर इन पाकिस्तान का जो सेहत का जो है ना मिनिस्टर है वो करंटली कौन है? वो है सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब। ठीक है, सैयद मुस्तफ़ा कमाल अभी करंटली हेल्थ के मिनिस्टर हैं पाकिस्तान में। हु इज द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम? ये भी आपने याद रखना है। ये आते हैं क्रिकेट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वुमेन्स जो क्रिकेट टीम है पाकिस्तान की, इसकी करंटली कैप्टन है फातिमा सन्ना। ठीक है, फातिमा सन्ना साहिबा। पहले बिस्मा मारूफ थी, फिर सना मीर भी हुई। अभी फातिमा सन्ना आपने याद रखना है। फेब 2024 मरियम नवाज शरीफ बिकेम द डैश डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। ये पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं और ये 19वें नंबर पे आती हैं। ठीक हो गया। 19th चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की। ये इतना थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को कब अरेस्ट किया गया था? 9 मई 2023 को अल कादिर ट्रस्ट केस था उनपे, उनमें किया गया था। बलूचिस्तान के करंटली चीफ मिनिस्टर सीएम कौन से हैं? आपने याद रखना है सरफराज बुगटी साहब। ये सीएम है बलूचिस्तान के करंटली। सिंध के मुराद अली शाह, पंजाब के मरियम नवाज शरीफ। ठीक है। केपीके के शायद बताया ऊपर आपको सोहेल खान आफरीदी, अभी चेंज हुए हैं वो भी। ये क्वेश्चन भी आपका रिसेंटली 2025 का इवेंट है, आपने याद रखना है। ये भी आपको काफी एग्जाम्स में तंग करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द सेकंड आर्मी चीफ टू बी प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आर्मी? पाकिस्तान की आर्मी की हिस्ट्री में दो ऐसे लोग हैं जिनको आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल बनाया गया था। अभी जो बने हैं वो है जनरल आसिम मुनीर साहब। इनको जो है ना फील्ड मार्शल करंटली बनाया गया है। ये जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग होती है, पाकिस्तान का दावा है कि हम जीत गए, इंडिया का दावा है कि हम जीत गए। तो दोनों जीत गए। तो 20 मई को इन्होंने डे मनाया था जो है ना मरकाए हक का। तो उनमें जो चीफ ऑफ, ये पहले ही थे आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसको अभी प्रोमोट किया गया है फील्ड मार्शल की रैंक में। नहीं नहीं, मुशर्रफ नहीं थे, अयूब खान थे। पहले थे अयूब खान साहब। ठीक है। अयूब खान ने खुद को खुद बनाया था। ठीक है, अयूब खान ने खुद को खुद फील्ड मार्शल बनाया था। बट जनरल आसिम मुनीर को किसने? गवर्नमेंट ने बनाया है। ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट मे बी नोटेड दैट आफ्टर हिज प्रमोशन जनरल आसिम मुनीर विल बिकेम द कंट्री सेकंड फील्ड मार्शल ओनली आफ्टर फील्ड मार्शल मार्शल अयूब खान। तो पहले कौन से थे? अयूब खान। ये याद रखने एमसीक्यूज हैं ये, कि अगर पूछा जाए कि पहले फील्ड मार्शल कौन थे पाकिस्तान में? अयूब खान। उसके बाद सेकंड कौन बने? अभी बने रिसेंटली 2025 में आसिम मुनीर साहब, जो अभी पहले ही जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और फील्ड मार्शल बन गए। और जो है ना इनको अभी तीसरा ओहदा भी दिया गया है। करंट गवर्नर जनरल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कौन है? तो वो है जमील अहमद साहब। ये स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की, इनके करंट गवर्नर जनरल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 1948 में बनाया गया था। इसकी इनाग्रेशन कायदे आजम ने खुद की थी। ठीक हो गया। जाहिद हुसैन जो थे पहले गवर्नर थे। ये क्वेश्चन पाकिस्तान अफेयर में हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे बता देता हूँ। जाहिद जो है ना, इनको पहला बनाया गया था स्टेट बैंक का गवर्नर। ठीक हो गया। और फर्स्ट फीमेल अगर पूछी जाए कि फर्स्ट फीमेल स्टेट बैंक की कौन सी थी गवर्नर, वो थी डॉक्टर शमशाद अख्तर, जिनकी अभी इसी मंथ दिसंबर में शायद इसकी डेथ हुई है। डॉक्टर शमशाद, आपने न्यूज में देखा होगा। डॉक्टर शमशाद अख्तर ये फर्स्ट वुमेन थी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की गवर्नर बनी थी। और करंटली कौन है? जमील अमन। सेंसस जो हुई है 2023 में, इसमें सिंध की पॉपुलेशन क्या है? सिंध प्रोविंस की 55.7 मिलियन। बस 55 आप याद रखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। 55 मिलियन जो है किसकी पॉपुलेशन है? सिंध की पॉपुलेशन है। 5 अगस्त को ये रिलीज की गई थी 2023 में।
यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं। ये पाकिस्तान अफेयर में भी क्वेश्चन आता है, फर्स्ट फीमेल जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कौन सी थी? वो थी जस्टिस आयशा मलिक। जस्टिस आयशा मलिक फर्स्ट फीमेल जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरव्यूज में भी ज्यादातर पूछा जाता है। फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान के करंटली कौन से हैं? तो जैसे इलेक्शंस होती हैं वो सारे ओहदे चेंज किए जाते हैं, तो ये तब तक रिलायबल होगा जब तक ये जो है ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फॉर सपोज कि करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है पाकिस्तान के? इसाक डार साहब हैं। ठीक है, इसाक डार को और भी एक ओहदा दिया हुआ है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। किसका? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। तो ये डिप्टी पीएम भी हैं और उसके साथ साथ फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। ये आपने याद रखना है, ऐसा डाक। सिंध के करंटली गवर्नर कौन है? आप सबको पता है, सोशल मीडिया की जान है, कामरान खान टसूरी साहब। ये सिंध के करंटली गवर्नर है। ठीक है, आपने ये याद रखना है। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में किसने जीती थी? ये क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पाकिस्तान ने जीती थी, इंडिया को शिकस्त दी थी। करंट पीएम कौन है? आप सबको पता है, शहबाज शरीफ। ये 24th प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, 24वें हैं। हु इज द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान? ये है सरदार अयाज सादिक साहब। ये करंटली जो है ना नेशनल असेंबली जो है ना जहाँ पे एमएनएस बैठते हैं, वो जो है ना उसके स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक। असद केसर को नहीं करना है। ये पीटीआई की जब हुकूमत थी तब थे ये। सही है। तो ये मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये सारी कैबिनेट इलेक्शन के टाइम फिर चेंज हो जाती है। सही है। तो अभी करंटली अब जो अभी शहबाज शरीफ वालों की हुकूमत है उनमें नेशनल असेंबली का स्पीकर कौन है? सरदार अयाज सादिक। सिंध का आपको बताया था सैयद अवैध शाह। ठीक है, सैयद अवैध शाह किसके हैं? वो हैं सिंध असेंबली के स्पीकर। तो ये है नेशनल असेंबली जहाँ पे एमएनएस बैठते हैं इस्लामाबाद में, तो उनके स्पीकर हैं सरदार अयाज सादिक। प्रेसिडेंट कौन है? वो है आसिफ अली जरदारी साहब अभी। ये कोप 30 आपको बताया था, समिट 2025 में होने वाली है। ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होती है। ये कहाँ पे होने जा रही है? 2025 की कोप 30 ये होने जा रही है ब्राजील में। ये हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बताया था मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान से उन्होंने शिरकत की थी। ये बिलम शहर है ब्राजील का, वहां पे ये हुई थी। वेयर वाज द नेटो समिट 2025 हेल्ड? नेटो भी हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, इनकी भी हर साल समिट होती है। तो 2025 में इनकी समिट हुई है नेदरलैंड्स में। और नेटो का करंट जो है ना सेक्रेटरी जनरल भी आपको पता होना चाहिए, शायद मैंने नहीं बताया। एसजी कौन है इसका? वो आपने याद रखना है, मार्क रूटी साहब। मार्क रूटी। ठीक है, ये नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये रिसेंटली भी क्वेश्चन आया था करंट अफेयर्स में। मार्क रूटी। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपको पता हो, ये नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं। ये नेदरलैंड्स देखा मुझे तब याद आया, तभी मैंने आपको शायद ये नहीं बताया था। नेटो का करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूटी। ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं ये। सीरिया में भी हुकूमत चेंज हुई थी अभी, रिजीम चेंज हुई थी। करंट प्रेसिडेंट सीरिया के कौन है? सीरिया कहा जाता है शाम को, अहमदुल शर्रा। HTS हयातुल तहरीर और शाम इनकी पार्टी थी जिन्होंने बिशारतुल असद को भगाया था शाम से, और जो है ना उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई थी, अहमदुल शर्रा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर? क्योंकि आप हम पाकिस्तानी यहाँ से लोन लेते हैं गरीब कंट्रीज, IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इनकी MD कौन है, मैनेजिंग डायरेक्टर? तो आपने याद रखना है, उसका नाम है क्रिस्टिलेनिया जॉर्जिया। ठीक हो गया? जॉर्जीवा इसका नाम है, क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा। और ये जॉर्जिया कंट्री है यूरोप की, वहां से जो है ना बिलोंग करती है। तो ये आपने याद रखना है, ये IMF की MD है। तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब ने इनके साथ मीटिंग की थी लोन के हवाले से, तो ये बैठी हुई थी उनमें, ये आप देखेंगे, फीमेल हैं ये, क्रिस्टिलीना। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन UNO? यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं? आपको बता चुका हूँ, 193। ठीक है, 193 UNO के ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ओवरऑल कंट्रीज दुनिया में है 195, उनमें से 193 मेंबर्स हैं इसके।
दो नहीं है जो अभी तक रियासत नहीं बन सके, एक है फलस्तीन, दूसरा है वेटिकन सिटी। ठीक है, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं बट वो नहीं है। टर्म एंड टेन्योर ऑफ सेनेट मेंबरशिप आर डैश्ड है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड। कि सेनेट के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने सालों के लिए इलेक्ट होते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए, 6 इयर्स। बाकी एमपीए एमएनएस वगैरह 5 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। जो सेनेटर्स होते हैं जिनको जो सेनेट में बैठते हैं वो 6 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। और सेनेट की सीटें भी आपको पता होनी चाहिए, अभी करंटली है 96। 100 कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद थी बट 25वीं अमेंडमेंट हुई थी जिसमें फाटा को मर्ज किया गया था केपीके के साथ, तो 4 सीटें बची थी। तो अभी इसकी करंटली सेनेट की सीटें 96, आपने याद रखनी, 100 नहीं करना है। सही है, ये आपने याद रखना है। तो यहाँ तक ये करते हैं, फिर इससे आगे करंट अफेयर से पढ़ेंगे कुछ थोड़ा सा। जो करंट अफेयर्स का वॉल्यूम 1 है उसको डिस्कस करते हैं। इनमें ओवरऑल मिक्सिंग एमसीक्यूज आपको काम देंगे। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ नेटो? 32 हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। स्वीडन अभी करंटली इसका 2024 में मेंबर बना है नेटो का। ठीक है, नेटो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 4 अप्रैल 1949 को इसको बनाया गया। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन कंट्रीज की। ठीक है। आर्टिकल 5 भी आप लोगों को बताया था, इसका क्या मकसद है कि एक कंट्री पे हमला, नेटो की सारी कंट्रीज पर हमला तस्लीम किया जाएगा। और क्वेश्चन आता है कौन सी मुस्लिम कंट्री है जो नेटो की मेंबर है, तो वो है तुर्की है। ठीक हो गया, तुर्की है इसकी नेटो का मेंबर है, तुर्की कंट्री जो है। ठीक है, इसको तुर्की है अभी पढ़ा जाता है, बट तुर्की आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो वो वाहिद मुस्लिम कंट्री है जो इसका मेंबर है नेटो का। बाकी सारे यू और वो है। ये थोड़ा रिवाइज करवा दिया यहाँ से। आईसीसी 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, ये कहाँ पे हुआ था? इंडिया में हुआ था। पाकिस्तान की टीम भी गई थी। ठीक है, तो 2023 में ये अभी रिसेंटली हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड कप, अभी 27 में खेला जाएगा साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे 2027 में। साउथ अफ्रीका, शायद जिम्बाब्वे एंड जो है ना तीसरा कंट्री है, कौन सा है उसका नाम, वो इनको होस्ट करेंगे। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में होगा 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप। जब भी आ जाए क्वेश्चन, ये एक जो है ना ज्यादातर पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स में, जो नेक्स्ट होने वाले होते हैं, निम्बिया। ठीक है, निम्बिया एक कंट्री अफ्रीका में। तो ये 3 कंट्रीज इसको होस्ट करेंगे, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और निम्बिया। 2027 अगर क्वेश्चन आ जाता है कि 2027 क्रिकेट वर्ल्ड कप ओडीआई का कहाँ पे खेला जाएगा, तो ये 3 कंट्रीज आपने याद रखने हैं। 23 में प्रीवियसली कहाँ पे हुआ है? इंडिया में हुआ है। सही है। ये डबल लैंडलॉक कंट्रीज हम पढ़ चुके हैं, उज्बेकिस्तान एंड लेक्टेस्टाइन, ये यूरोप की है, ये एशिया की है। तो इनको डबल लैंडलॉक कंट्रीज दोनों को माना जाता है। ह्यूमन राइट्स डे बता चुका हूँ, हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपके वीओ में भी आ चुका है क्वेश्चन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? रोम में इसका हेड क्वार्टर है। रोम किसका सिटी है? इटली का सिटी है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये काफी दफा आपको बताया है, ये बताता रहूंगा ऐसे ताकि आपको ये रट जाए। यूएन, यूनाइटेड नेशन का कहाँ पे सेक्रेटरी? न्यूयॉर्क में। ये भी काफी दफा बताया है, फीफा वर्ल्ड कप अभी खेला जाएगा 2026 में। पहले वो ये भी 4 साल बाद खेला जाता है, 2022 में खेला गया, तो इससे उस टाइम से रिलेटेड एसपीएससी क्वेश्चन निकालता था कि 26 का कब खेला जाएगा, कहाँ पे खेला जाएगा। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट स्पोर्ट होता है ना, ये पूछा जाता है एसपीएस में काफी दफा करंट अफेयर्स में।
तो ये अभी तो 26 आ चुका है, तो ये नहीं क्वेश्चन आएगा। तो 26 का फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का कहाँ पे खेला जाएगा, बता चुका है काफी दफा, यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको में। 22 का खेला गया था कतर में। तो ये बताया है आपको। जिसमें अर्जेंटीना, जो मेसी की टीम थी, उन्होंने फ्रांस को शिकस्त दी थी 2022 में। यूएसए में ओवरऑल स्टेट्स कितनी है? 50 स्टेट्स हैं। ठीक है, रियासतें। यहाँ जिसको आप प्रोविंस समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास प्रोविंस का कंसेप्ट है, वहां पे स्टेट्स का कंसेप्ट है। ये सिक्योरिटी काउंसिल के हम पढ़ चुके हैं, कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर हैं। सही है। सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं ओवरऑल, जिनमें 5 परमानेंट हैं, 10 नॉन परमानेंट हैं, और जो 10 नॉन परमानेंट हैं वो 2 इयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान अभी 8वीं दफा इसका नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड है कि पाकिस्तान कितनी दफा जो है ना अभी कौन सा टाइम बनाए नॉन परमानेंट मेंबर? 8th टाइम बनाए। मालदीव्स का कैपिटल क्या है? मालदीव्स, ये एशिया में, साउथ एशिया में मेल उसका कैपिटल है। मेल। ये भी आपने याद रखना है। सबसे ज्यादा टाइम जोन किस कंट्री के पास है? वो है फ्रांस। ये भी क्वेश्चन आपने जीके से रिलेटेड याद रखना है। मैक्सिमम टाइम जोन्स इन द वर्ल्ड किसके पास है? फ्रांस। मतलब 24 आवर्स के टोटल टाइम जोन्स हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 12 टाइम जोन्स फ्रांस के पास हैं, क्योंकि इसकी डिफरेंट कंट्रीज में टेरिटरीज मौजूद हैं फ्रांस की। तो उन टेरिटरीज भले डिफरेंट कंट्रीज में है, बट वो टाइम यूज करते हैं फ्रांस का। तो ऐसे वो फ्रांस में कंसीडर किए जाते हैं। तो 12 सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम जोन्स अगर पूछे जाएं किस कंट्री में, तो वो फ्रांस, ओवरऑल 24 से। जनरल परवेज मुशर्रफ, इसकी कब डेथ हुई थी? 5 फरवरी को। ठीक हो गया। 2023 में। पाकिस्तान सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस करता है? थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। डबल लैंडलॉक कंट्री एशिया में कौन सी है? वो है उज्बेकिस्तान और यूरोप, और दोनों अगर पूछी जाए तो लेक्टेस्टाइन भी है। कश्मीर डे कब मनाते हैं पाकिस्तान में? अभी रिसेंटली मनाएंगे फेब के मंथ में, 5 फरवरी को। ये अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है एसपीएससी में, इसलिए बता रहा हूँ, ये हाईलाइटेड भी है। एशिया और यूरोप के बीच में कौन सी ब्रिज है? उसका नाम है बासफोरस ब्रिज। ये ब्रिज है बासफोरस। ये आती है इस्तंबुल के पास। इस्तंबुल तुर्की है। ठीक है। तो वहां पे, क्योंकि तुर्की एक जो है ना एशिया में आता है, वेस्ट एशिया में, उसका कुछ पार्ट यूरोप में लगता है। तो बीच में ये ब्रिज बनी हुई है, जिसका नाम है बासफोरस ब्रिज। और ये क्वेश्चन आता है क्योंकि तुर्की का पार्ट लगता है एशिया से, और वहां से स्पेन वगैरह लगता है यूरोप का। ठीक है। तो ये इसलिए इसको कहा जाता है कि ये ब्रिज जो है एशिया और यूरोप के बीच में बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन आता है, तो वो कौन सी है? बासफोरस ब्रिज। ठीक है। बासफोरस ब्रिज जो है ये एशिया को यूरोप के साथ कनेक्ट करती है। ओआईसी के कितने मेंबर हैं करंटली? 57। ये पढ़ी थी ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड के ओआईसी के करंटली एसजी कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है ओआईसी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के? वो है हुसैन इब्राहिम ताहा। ये आपने याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुसैन इब्राहिम ताहा जो है ये करंटली ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं, और ये बिलोंग करते हैं चाड से। चाड कंट्री है अफ्रीका की। चाद। ठीक है। तो ये वहां से बिलोंग करते हैं हुसैन इब्राहिम ताहा।
पाकिस्तान ने किस हिजरी में इंडिपेंडेंस हासिल की थी? वो थी 1366 हिजरी। ठीक है। मतलब जब 1947 था तब ये हिजरी थी। इस्लामिक हिजरी है ये। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का एक ही साथ है सेक्रेटरीट मौजूद है, या जिसे हेडक्वार्टर कहा जाता है, तो वो है वाशिंगटन डीसी में। ये यूएसए का वैसे कैपिटल भी है वाशिंगटन डीसी। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का वहां पे हेडक्वार्टर मौजूद है। सबसे छोटी कंट्री पॉपुलेशन एंड एरिया के हवाले से वो है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ये आपने याद रखना है। ये काफी दफा क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है? वेटिकन सिटी। ठीक हो गया। कारगिल वार ये हमने पढ़ा था। सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वो है लेक सुपीरियर। बताया है आपको, लेक सुपीरियर यूएसए और कनाडा के बीच में है ये वाली, लेक सुपीरियर। पाकिस्तान की पूछी जाए तो मंचर लेक। सही है। साल्टी लेक दुनिया में कौन सी है? कैस्पियन सी, और ये सबसे बड़ी भी है कैस्पियन सी। और डीपेस्ट लेक पूछी जाए तो वो है लेक बेकाल, ये रशिया में है लेक बेकाल। तो यहां तक क्वेश्चंस करते हैं। आई होप के कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी। 10 भी बज रहे हैं।